हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.4 और इसके क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट लेकर हम इस एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं क्या होता है। इसके अंदर चार स्टेप्स होते हैं, चार स्टेप बहुत ईजी हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक्चुअली एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल एंड अपोजिट करना है। ठीक है, इक्वल करना है और अपोजिट करना है। पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन इक्वेशन को, जिससे कि आपका कोई भी कोफिशिएंट, चाहे x का कोफिशिएंट हो या y का कोफिशिएंट हो, वो बराबर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास हैं और स्टेप 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x या y कोई भी आप देखें जो आपको ईजी लगे, आप उसको इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या देखेंगे, इस दो इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया तो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 ऐसे ही रहेगी। दो नई इक्वेशन आ गई, इसके अंदर x का कोफिशिएंट हो गया बराबर। या आप ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों करना, एक ही काम करना है आपको। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, और अब ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा यहाँ पर। और ये तो एज इट इज़ रहेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दो नई इक्वेशन आई, इसमें आप देखेंगे y का कोफिशिएंट बराबर है। तो स्टेप 1 में ऐसा ही करना है हमको। ठीक है, ये कर सकते हैं या ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी आपको दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा वो उसको एलिब्रेट कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मान लीजिए इस तरह से कोई इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर मैं बराबर करूँगा तो यहाँ पर सिंपली एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ऐसा करने के लिए मुझे अगर x को बराबर करना है तो क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर करता हूँ मैं, इस 3 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँ। तो ऐसा करने से इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहला वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6x हो जाएगा ना, 6x, और ये भी हो जाएगा फिर 6x, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट बराबर हो गया। ऐसा करने के लिए दोनों ही इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ज़रूरी नहीं है कि एक से ही काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर आप y का करेंगे तो उसके बाद इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, समझाने के लिए थोड़ा सा एलिब्रेट करना ज़रूरी था, बाकी तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी जल्दी आप इस को लगा पाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है इन दो जो नई इक्वेशन है इसको ऐड कर सकते हैं या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है जिसके लिए कोफिशिएंट इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट पहले से ही अपोजिट साइन में है, तो आप सिंपली ऐड कर ये काम कर सकते हैं। यानी इस केस में हमको ऐड करना होगा, ठीक है, इक्वेशंस को ऐड करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि दोनों सेम साइन हैं, ठीक है, यानी दोनों प्लस हैं तब, या दोनों माइनस हैं तब, ऐसे केस में इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, दोनों ही बातें साथ साथ मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल लिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, सेकंड इक्वेशन के साइन आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि इसका साइन क्या है, वो समझते हैं पीछे वाला साइन है या आगे वाला साइन है, ये भी नहीं पता होता। तो दरअसल आगे जो होता है वो साइन होता है, जैसे ये माइनस है 3 का साइन है। ठीक है, इसका साइन कुछ लिखा नहीं है, अब इसका मतलब भी नहीं पता बच्चों को। देखिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इसका साइन है प्लस, इसका भी साइन है प्लस। ठीक है, जब मैं इसका साइन चेंज करूँगा तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, आप ये समझें, तो इसको ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अगेन ये भी प्लस ही है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब क्या करेंगे, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो इसका क्या आपका इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 5x और ये ऐड होकर हो जाएगा 19। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी सिंगल वेरिएबल, यहाँ से आप सॉल्व करके इस वेरिएबल को निकाल लीजिए। तो y यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/5, देखिए वेरिएबल आ गया। ठीक है, इस केस में आ जाएगा x 19/5। ठीक है, थर्ड केस में आपको एक वेरिएबल मिल गया, और फोर्थ केस में आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। यानी अब आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है ना,
इस वैल्यू को पुट करना होगा, पुट दिस, यानी इसको आप करेंगे इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, दोनों ही केस में ऐसा करेंगे। तो आप इसमें रख देंगे तो हो जाएगा आपके पास x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6 19/5, ठीक है जी। तो x कितना आ गया, देखिए 19/5 आ गया। तो आप जिस भी रास्ते से जाएंगे आपका आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे निकाल लिया। ऐसा यहाँ भी आप करें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y हो जाएगा 5 माइनस 19/5 दैट इज़ 25 माइनस 19/5। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। तो कोई भी तरीका लें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे इससे निकालें तो भी सेम है, इससे निकालें x सेम ही आया। तो ये 4 स्टेप हैं, 1 2 3। पहले आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, दूसरे केस में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से आपके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट हो जाएगा, आपका एक वेरिएबल आ जाएगा थर्ड स्टेप में, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आप जस्ट पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे। बस ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसी को अब हम अप्लाई करेंगे और आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और आपसे पीछे हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे स्पेशली पूछा नहीं गया है या कहा नहीं गया कि आप ये मेथड लगाएं, तो आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसी मेथड से करेंगे तब तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये 2 इक्वेशन है आपको। अब स्टेप वाइज हम नहीं लिखेंगे, अब सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें इजी किसको बनाना इजी है, देखिए इसको 4 बनाया जा सकता है, ये दोनों 4 किए जा सकते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, है ना, इक्वेशन 2 बाई न्यूमेरिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसको सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख लीजिए दोबारा। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया, और ये आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूमेरिकल पार्ट जो अगर अपोजिट साइन के हैं तो आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x और यहाँ पर हो जाएगा 14। सॉल्व कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। अब इसको क्या करेंगे, आप पुट कर दिए, पुट इन किसी भी इक्वेशन में। तो कोई भी इक्वेशन आप ले लो, हम 1 में ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 3, है ना, इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो गया, यहाँ पर ये 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा। चलिए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको लिखा है क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक है आपका 9x, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2y को उधर ले आए और ये जो 4 है इसको भी हम उधर ले जा सकते हैं, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखें इसको, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम बोल देते हैं अगेन इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो क्वेश्चन 1 का ये थर्ड पार्ट है। अब इसको हम किसी कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ हमको देखिए, आप थोड़ा सा सोचेंगे अपना आप ही। तो यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 9 हो जाएगा बस, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और वो आप लिख देंगे। तो सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा आपके पास 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और ये सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं किया, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब आप डिसाइड करना है कि आपको प्लस करना है या माइनस। अब सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसको साइन चेंज कर दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 13 आ जाएगा, 13y, और ये माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस 5/13, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट y इन किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए, 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 5/13, यहाँ पर इस तरह से लीजिए, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4,
3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 25 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 13। यहाँ पर एक्चुअली 3 भी है आपका, ठीक है, तो 3 भी है तो x यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ हम लिख देंगे इसको 39, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसका एक पार्ट और है, उसको भी करेंगे, इसको आप नोट कर लें तब तक। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्चुअली 3 से इसको हम यहाँ 3 आ रहा है, इसको आप क्या करो, ये एक्चुअली आएगा आपका 27 है ना, 13 × 3, तो आप इसको काट दो ना, 9 लिख दो आप इसको, ठीक। तो बेटर है, इसको आप लिखेंगे 9/13। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अब ये इक्वेशन कुछ नंबर जो है आपको इंटीजर नहीं दिए हुए, डिवाइड किया हुआ, यानी आपका रेशनल नंबर आया हुआ है, जो कोफिशिएंट्स हैं वो रेशनल नंबर है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाएंगे क्योंकि वो नहीं जानते रेशनल नंबर के साथ कैसे डील किया जाता है। तो दरअसल आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर इसको आप उसी फॉर्म में लेकर आएंगे, और बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो आप पहली इक्वेशन में आप एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से, 3x + 4y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, ये आपका -1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, तो 3 से हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा -y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एलसीएम लेना नहीं आएगा तो कुछ बच्चे यहीं गलत कर देंगे। अब अभी भी थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करें तो अब हो जाएगी 3x + 4y इज इक्वल टू -6 हो गई। इसको आप 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम आगे यूज़ करेंगे अपने स्टेप्स। तो पहले ये फॉर्म आनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोफिशिएंट बराबर ही करने पड़े, कभी कभी देखो आपको यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा होगा बराबर है, तो पहला स्टेप करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आप जान ही गए, अगर साइन सेम है न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स के तो माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे या साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो जो इक्वल वाला होता है पोर्शन वो कट जाता है। अब 4y और y ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 5y, ठीक है जी। अब माइनस माइनस दोनों एक क्लब हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना, -15, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 इज इक्वल टू -3, आ गया आपका एक वेरिएबल, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप हो जाता है यहाँ पर। अब आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, y है ना, इन इक्वेशन किसी में भी रख लीजिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो उसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 3, 4, ताकि यहाँ पर आपको आसानी हो लिखने में। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो हो जाएगा 3x + 4, y की वैल्यू -3 आई है, दिस इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x - 12 इज इक्वल टू -6, 3x - 6 + 12 दैट इज 6, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपके चारों के चारों पार्ट हो गए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्हीं दो इक्वेशंस का आप एलिमिनेशन मेथड किया आपने, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो वो आपकी चॉइस होती है कभी कभी कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अगर लिखा हो तो आप उसी मेथड को हिसाब से बताएंगे, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। चलिए नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक फ्रैक्शन से रिलेटेड। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम से हमको पहले 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनेंगी, तब हम इसमें एलिमिनेशन यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया कि एक फ्रैक्शन बराबर होता है इक्वल टू 1 अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो 1 हो जाता है, और ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। 2 कंडीशन दी हुई है। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमको ये बताना, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन, है ना, इसको मान लेते हैं x/y, ठीक है। तो x/y हमको निकालना होगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है ना, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि x इसमें यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो आपका हो जाता है फ्रैक्शन 1, ठीक है। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हैं
तब हो जाता है 1/2। ठीक, तो इस सिचुएशन से यानी सेकंड कंडीशन है, दो इक्वेशन आएंगे, तो इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगी x + 1 y - 1। ठीक है, और इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो x - y = -2। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। इससे हम करेंगे तो हो जाएगा 2x = y + 1। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2x - y = 1। तो ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप हो जाता है हमारा जब इक्वेशन का हमें कोफिशिएंट बराबर करना हो। इसमें बराबर देखिए अपने आप ऑलरेडी है, y को आप देखेंगे तो -1 है, ये भी -1 है, सेम साइन है। सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करना होता है हमें, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों सेम साइन है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -x और ये -2, ये -1, तो हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब y निकालना, आप किसी भी वैल्यू इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट x इन 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - y = -2, तो -y यहाँ कर हो जाएगा ये -5, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, सो फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर आंसर आपका, फ्रैक्शन x/y था यानी 3/5 इज द आंसर। चलिए, आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उनकी आपको बतानी है कि क्या एज होगी नूरी एंड सोनू। ठीक है, दो कंडीशन दी हुई है, तो हम यहाँ फिर अगेन मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, ले लेते हैं हम x ईयर्स ले लिया है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको ले लेते हैं y ईयर्स। ओके, नाउ अब दो हमारे पास है 5 years ago। पहली कंडीशन क्या है, 5 years ago यानी 5 साल पहले, 5 years ago। अगर ये कंडीशन लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x -5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा y -5। अब इसमें रिलेशन क्या है, थ्राइस यानी नूरी की एज थ्राइस है सोनू से, तो ये आ जाएगा रिलेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो x - 5 = 3y - 15। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें उसमें लिखेंगे हम इसको इस तरह से, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन, चलिए सेकंड कंडीशन है आपकी 10 years लेटर, बाद में फ्यूचर की बात हो रही। अब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा y + 10। रिलेशन क्या है, आप शायद 2 times दिया हुआ है, ट्वाइस, तो ये आपका हो जाएगा आप ट्वाइस। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 10 = 2y + 20, तो हो जाएगा x - 2y = 10। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा काम स्टार्ट होगा एलिमिनेशन मेथड का। तो हम देखते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट इक्वल है तो क्या करेंगे, और सेम साइन का है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। x - 3y = -10 और यह है आपका x - 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ y माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा -20, तो माइनस से माइनस गया तो y कितना आ गया 20, तो ये तो देखिए 20 आ गया एक। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से, देखिए ये वाली इक्वेशन है x, तो हो जाएगा x - 3 और ये y है आपका 20 और यहाँ पर आपका -10, तो x - 60 = -10, तो x हो जाएगा -10, ये जाकर हो जाएगा उधर +60। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 years और सोनू की एज हो गई 20 years। नोट इट डाउन। पार्ट क्या है क्वेश्चन का आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और हमें डिजिट मालूम नहीं है, और इन दोनों डिजिट्स का सम 9 आता है। दूसरा ये बात है कि इस नंबर को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये 2 times हो जाएगा ओरिजिनल नंबर के। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। 2 डिजिट में कोई भी डिजिट हमको मालूम नहीं है तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, लेट ले लेते हैं। लेट दी डिजिट एट यूनिट प्लेस
2 डिजिट है, देखिए यूनिट प्लेस होगी, एक 10th प्लेस होगी। यूनिट प्लेस पर नंबर मान लेते हैं, ठीक है, x हो गया, एंड डिजिट एट 10th प्लेस इसको ले लेते हैं y। तो 10th प्लेस पर ये नंबर है और ये आपका यूनिट प्लेस पर नंबर है। तो जैसे मान लीजिए इसको समझ लीजिए, पहले जैसे 23 एक नंबर है आपका, ठीक है। अब ये आपका है यूनिट प्लेस, ये आपका 10th प्लेस। इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है 1 से। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं इसको, तो 20 + 3 इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो नंबर क्या हो जाएगा, अगर दो हमारे पास यूनिट प्लेस के और 10 प्लेस के नंबर आए तो नंबर हो जाएगा 10y + x, है ना। 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, ये भी लिख लेते हैं। देखिए रिवर्स नंबर, तो आपकी जो प्लेस है अगर वो चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब x की जगह y लिख दीजिए और y की जगह x लिख दीजिए। अब ये आपका 10th प्लेस हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा, ये 2 नंबर आ गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 बात है, ठीक है, कि जो आपका ओरिजिनल नंबर ये है, ये ओरिजिनल नंबर है, तो ये 9 टाइम्स इसका लेंगे हम, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी ट्वाइस ऑफ रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है 10x + y। तो ये अब बात आपको मेन समझनी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब हो जाएगा 90y + 9x, और ये हो जाएगा 20x + 2y। ओके, तो यहाँ पर आप y को उधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 88y, और आप x को उधर ले जाएँ तो हो जाएगा 11x। 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8y = x। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया आपका, इसको करते हैं नंबर 1। अब दूसरी एक बात और है, एक बात और भी आपको दी हुई है, वो ये दिया हुआ कि इनका सम जो है डिजिट्स का, यानी x + y वो 9 है, x + y = 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इसी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी x - 8y = 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 यहाँ लिख ली मैंने। अब आप क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो ऑलरेडी हमारे पास बोनस पॉइंट मिल गया कि x का कोफिशिएंट बराबर है। जब बराबर होते हैं कोफिशिएंट्स, यानी सेम साइन के होते हैं, बराबर तो हैं, सेम साइन होते हैं, तो माइनस करना होता है। तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा आपके पास, तो यह आ जाएगा 9y = 9, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप पुट कर दें इसकी वैल्यू, पुट कर दीजिए y की वैल्यू, पुट y इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x = 8, 1 आ गया तो 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए आप, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 10, y कितना है 1 और ये कितना है 8, तो नंबर हो जाएगा 18, ठीक है जी। आप इन दोनों का सम करेंगे तो 9 ही आ रहा है, और अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो 81 बन जाएगा, 81। तो 81 का इसका 9 टाइम्स और 81 का 2 टाइम्स बराबर होता है। तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दिस वाज योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में आपका वर्ड प्रॉब्लम ये है कि एक लेडी बैंक गई, वहाँ से उसको 2000 रुपये निकालने थे, और उसने कहा कि आप मुझे 2000 रुपये दीजिए, लेकिन 50 का और 100 का नोट ही चाहिए। तो कैशियर ने कहा कुछ 50 के और 100 के नोट मिला कर दिए, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स जो है 25 थे। अब ये नहीं पता था कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, तो हमको यही बताना है 50 के और 100 के कितने नोट हैं। टोटल अमाउंट कितना होता है 2000 रुपये, क्योंकि उसको 2000 रुपये ही निकालने थे। तो जो हमको अननोन क्वांटिटी है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, इसको मान लेते हैं अगेन x, ठीक है, x हो गया, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स वो हो गए y। अब जो हमारे पास दो कंडीशन है उसको लिखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दोनों मिलाकर, है ना, 25 नोट हैं, ठीक, 25 नोट हैं। तो पहले कंडीशन बताई गई कि अगर हम 50 रुपये के x नोट लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसको 50 जितने नोट आपने लिए हैं x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 100 रुपये कितने अमाउंट हो जाएगा, 100 रुपीज़ जितने आपने 100 रुपीज़ के नोट लिए, तो उसको दिए कैशियर ने, तो कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आपकी ये कंडीशन होगी। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x
और ये हो जाएगा 2y, ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हो गई 1। और एक सिंपली केस ये है कि दोनों नोट मिलाकर 50 होते हैं, यानी x प्लस वाई, 50 नोट दिए थे उसमें तो 50 होते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर अगेन बोनस पॉइंट ये है कि x के कोफिशिएंट बराबर हैं, 1 1 है, और साइन इसका सेम है। साइन सेम होता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 50, अच्छा ये देखेंगे 0, तो 400 होगा, सॉरी, ठीक है 400, क्योंकि एक 0 कट जाएगा और 40 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस करेंगे तो x प्लस वाई 25 नोट्स दिए, 25 नोट्स, ओके 25 नोट्स हैं, ठीक है 25 नोट्स हैं, तो ये आपका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15, तो y तो आ गया 15। अब आप इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 में पुट करते हैं, ठीक है ना, पुट y इन इक्वेशन 1 इन 1 में रख दीजिए, तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो 50 रुपये के नोट कितने हो गए 10, और 100 रुपीज़ के नोट कितने हो गए 15, तो ये हो गए 1500 रुपये और ये हो गए आपके 500 रुपये, तो टोटल हो गए 2000 रुपये, तो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर अगर आप 3 डेज़ फर्स्ट 3 डेज़ रख रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना होगा जिसको फिक्स कर दिया गया है, तो आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, तो एक ही अमाउंट आपको लगेगा। 3 दिन के बाद जब आप और ज़्यादा रखेंगे तो हर दिन का एक अलग हिसाब होगा, यानी उसका चार्जेस, एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से अलग होंगे। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और एक स्टूडेंट 7 डेज़ बुक्स अपने पास रखता है तो उसको 27 रुपये देने पड़ते हैं। दूसरा स्टूडेंट 5 डेज़ के बाद बुक रिटर्न करता है तो उसको 21 रुपीज़ पे करने होते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि जो फर्स्ट 3 डेज़ का फिक्स चार्ज कितना है और पर डे चार्जेस कितना है, ये हमको मालूम करना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद 2 इक्वेशन निकालेंगे और एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट दी फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना, फिक्स्ड चार्ज है ना, फॉर फर्स्ट 3 डेज़, ये भी क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो ये तो फिक्स ही रहेगा, उसको हम मान लेते हैं कि कितना है वो x रुपीज़ है ना, और दूसरा हर दिन के हिसाब से उसको हम बोलते हैं जो आपका एडिशनल आपने दिन लिए, तो एडिशनल चार्जेस हो गया वो, है ना, पर डे हर दिन कितना चार्ज होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो y रुपीज़ है, ठीक। अब एक स्टूडेंट है जिसने 7 डेज़ लिया, 4 7 डेज़, उसको कितना देना पड़ा, 4 7 डेज़ उसको पे करने पड़े 27 रुपीज़, ठीक है। 7 डेज़ तो फर्स्ट 3 डेज़ का कितना अमाउंट है x, बाकी 4 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, हर दिन का कितना y, ये एडिशनल चार्ज हो गया, तो ये तो हो गया आपका 27 रुपीज़, ये आपकी इक्वेशन आ गई 1, ठीक है ना, 4 7 डेज़। और एक और स्टूडेंट था जिसने 5 दिन के बाद उसको 5 डेज़ के बाद रिटर्न किया, तो इसमें से फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो x रुपीज़ देना ही होगा, और बाकी जो 2 दिन बचे उसके लिए आपको हर दिन के लिए y रुपीज़ देना होगा, तो टोटल अमाउंट उसका हुआ 21 रुपीज़, ये हो गया आपका, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हमको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलरेडी सभी में देखो मिल गया कि हाँ इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो कुछ नहीं करना, अब हम इसको सेम साइन के हैं तो सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहीं पर सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब ये प्लस 4y माइनस 2y, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2y, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, तो पर डे का हिसाब आपका 3 रुपीज़ का हो गया। अब पुट कर दीजिए आप इसकी वैल्यू, पुट y इन इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें एक ही बात है, सेम आंसर आएगा, तो x 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है, तो x आ जाएगा आपका 27 माइनस 12, दैट इज़ कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 15, तो पहले 3 दिन के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जितने भी आप दिन रखते हो 3 दिन के हिसाब से दैट अमाउंट जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। 2 दिन और 3 दिन ये हो गए, 2 दिन और तो कितना हो जाएगा 6 रुपये, तो 21 रुपये हो गया, देखिए आप इसके लिए, ठीक है ना। और फर्स्ट इसकी बात करते हैं तो 15 रुपये पहला हो गया, और बाकी 4 दिन बचे, तो 4 3 12, 12 एंड 15 27 हो गया, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।